तो ना हम लोगों ने डीपीटी दिया था कल, खासकर मेरे को ना सवाल कम पड़ गए थे, इसलिए मैंने कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछे थे आपसे जैसे लास्ट के सवाल थे। इससे ये बस देखना चाह रहा था मैं, कल लास्ट के डीपीटी में डीपीटी 3 की डिस्कशन की बात कर रहे हैं हम लोग। डीपीटी 3 की डिस्कशन में हमने ये कुछ सवाल ऐसे डाल दिया था कि मैंने लास्ट सवाल कौन सा कराया, ठीक है। ये बस ये देखना था कि क्लास में आप सच में कंसर्न्ड थे कि नहीं क्लास को लेकर, कि क्लास में आपको चीजें याद रहती कि नहीं याद रहती है, ठीक है। तो अच्छा लगा, कुछ बच्चों ने कहा सर लास्ट में आपने क्वेश्चन नंबर चेंज कर दिया था, कोई बात नहीं चलेगा, एटलीस्ट इतना तो आपको ध्यान है कि क्या है ना। कुछ आंसर्स में गलतियां थी, वो मैंने आंसर करेक्शन कर दिया है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे पहला सवाल जो गलत है, 47% बच्चों ने गलत किया, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा हूं ऐसा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठाया। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में टाइपिस्ट से लिखने में शायद गलती हो गई है, कि अगर ये इसके आंसर हम सॉल्व करेंगे तो सही बात है, बराती बराती सब एक तरफ कर लेते हैं, तो दिस वी हैव 8x माइनस 17x, और सराती लोग सब एक तरफ हो गया 25 माइनस 3। मेरे को भी आंसर लगाने वक्त ध्यान नहीं रहा, सॉरी -3 नहीं +3 हो जाएगा, क्योंकि मैं इस 3 को 25 को ऐड करके 27 देखा था, और 27 देखते ही मैं आंसर उसी वक्त बनाता हूँ, इसका डीपीटी का आंसर भी लगाना पड़ता है ना, उसी के साथ साथ तभी आपका कॉपी चेक होता है। तो मेरे से भी गलती हो गई, और ये चीज मैं पकड़ नहीं पाया कि यार इसमें तो मामला ही गड़बड़ है। यहाँ से माइनस का 9x आएगा, ये 28 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो -28/9, बेसिकली ये -9 नीचे आएगा, वो माइनस ऊपर चला जाएगा। अब इस नंबर के बारे में जानना है, तो इस सवाल को मैं मानूंगा ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का मिक्सचर है। चैप्टर नंबर 1 जहां पर हम लोग रेशनल नंबर पढ़े, लेकिन मैंने अभी रेशनल नंबर आपको पढ़ाया नहीं था, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो आता होगा, एटलीस्ट P/Q के फॉर्म में होता है, उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। अब जब ये P/Q के फॉर्म में, तो आंसर सी तो इसका एकदम सही था। अब बात है क्या ये फ्रैक्शन है, बोला बिल्कुल, इसको भी हम फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शन भी है P/Q के फॉर्म में। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में थोड़ा सा फर्क है, जरा आप ये जान लो, जब बात छिड़ी है तो एकदम अच्छे से छिड़ेगी। वैसे इसके बारे में पूरा एक चैप्टर पढ़ाएंगे हम लोग ना। P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P और Q जो भी होना चाहिए दैट शुड बिलोंग्स टू का सिंबल थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, क्या क्या हो सकता है। बिलोंग्स टू एक सिंबल है, क्लास 11 में पढ़ते हैं, अभी से जान जाओ तो अच्छा है। P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, आई फॉर इंटीजर, ये है रेशनल नंबर का डिफिनेशन। फ्रैक्शन का भी डिफिनेशन यही है, बस यहाँ पे लिखा होगा a/b, p की जगह a/b लिख देंगे, वेयर b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कंडीशन है फ्रैक्शन के लिए, नेचुरल नंबर है। अगर इस डिफिनेशन की अगर हम बात करें सही से, इस डिफिनेशन की अगर हम बात करें सही से, तो उस हिसाब से यहाँ पे निगेटिव लिखा हुआ है सर, तो ये मामला तो गलत है। ए जो है वो निगेटिव नंबर, दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, अगर सही डिफिनेशन। लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टिल फ्रैक्शन है, लेकिन इसको हम लोग निगेटिव फ्रैक्शन कहते हैं, दिस इज निगेटिव फ्रैक्शन ना। तो फ्रैक्शन जो हमारे सिलेबस के हिसाब से है, डिफिनेशन अगर 7th में देखोगे तो यही दिखेगा, a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर आप अपने डॉट यहाँ पे लिख सकते हैं। सर क्या एवरी नंबर इज इंटीजर? बिल्कुल, एवरी नहीं, एवरी इंटीजर इज नंबर, ना ऐसा नहीं कह सकते हैं, एवरी इंटीजर इज नंबर, हाँ बिल्कुल, जितने भी इंटीजर हैं सबके सब नंबर है, ठीक है। रिपीट प्लीज, फबिया रिपीट करने वाली बात यह है कि रेशनल नंबर की अगर हम बात करेंगे, रेशनल नंबर की अगर हम बात करेंगे दोस्त, तो रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में तो होता है, Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं ले सकते हैं, और P और Q जो भी होगा इंटीजर होगा, दिस I स्टैंड फॉर इंटीजर, है ना। इंटीजर के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता है तो इस सवाल को हल्का सा होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मिक्सिंग है, इस सवाल मिक्सिंग है, और ये मैं चाहूंगा इस सवाल में आप स्टार मार्क करें, इसलिए स्टार मार्क करें क्योंकि ये सवाल ना आपको 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सही करता है, और ऐसे सवाल को मैं अच्छा मानता हूं, इसलिए अच्छा मानता हूं क्योंकि एक साथ आपको चैप्टर 1 भी रिवाइज हुआ और चैप्टर 2 भी रिवाइज हुआ, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है, यहाँ पे दो चीजें एक साथ चेक हो जाएंगी हमारी, ठीक है। तो फ्रैक्शन है, ये नेगेटिव फ्रैक्शन, तो मेरे हिसाब से अगर रेशनल नंबर इसका आंसर दे रखा है तो एकदम सही आंसर होता, रेशनल नंबर सी एकदम आंसर मैंने मार्क किया रेशनल नंबर, तो सी एक सही आंसर माना जाएगा। लेकिन कभी कहीं कंट्रोवर्सी होती है, ये भी तो एक फ्रैक्शन है सर, बिल्कुल फ्रैक्शन है, नेगेटिव फ्रैक्शन इज ऑल्सो फ्रैक्शन, लेकिन डिफिनेशन के हिसाब से ये फुलफिल नहीं होता, इसलिए इसका चलेगा। 29/9 सर, इसका आंसर 29/9 आएगा। क्यों 29/9 आएगा सर? 25 और 3 ऐड करेंगे तो 28 होगा ना, 29 क्यों आएगा? अच्छा, सवाल में मैंने क्या गलत लिखा है? सवाल भी मैंने सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे ख्याल से ओके है ना, ठीक है साहिल।
किसी को दिक्कत है तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले ले। इस सवाल को मेरे को नोटबुक में चाहिए आपको ना, ये आप नोटबुक में उतारेंगे, ये अच्छा सवाल है। आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शंस के साथ उतारेंगे ना, ऑप्शंस के साथ सुटेबल आंसर। कभी भी याद रखना, कभी भी याद रखना, एक से ज्यादा कभी ऐसा हो जाए कि सर ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तो जो सुटेबल आंसर होगा ना, आईआईटी उसी को सही मानती है। आईआईटी के लेवल में एमयू वाले तो सब लड़ धड़ के ना इसको डिलीट करवा देंगे पक्का। अगर ये सवाल आएगा ना एमयू में 9th इंटरेस्ट में, तो पक्का लड़ लड़ के ना बच्चे इसको डिलीट करा देंगे। ठीक है सर नोट्स कहाँ है, मुझे मिला नहीं। नोट्स आपको असेसमेंट सेक्शन में मिल जाएगा दोस्त ना, असेसमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साइंस का नोट्स अभी मैंने अपलोड नहीं किया, मैं अपलोड करूंगा। हाँ नजाली, आप टाइप में करके कुछ बोल सकते हैं तो बोल दीजिए। सर वन शीट टच कर कुछ करो और हो कुछ जाता है, ऐसा क्या मतलब, समझा नहीं। साहिल आप क्या कहना चाहते हैं? साहिल को अनम्यूट कर देना। साहिल तो खुद, तुम खुद हो यार। ठीक है सर। ओएमआर सर जो ओएमआर आंसर शीट होती है ओएमआर शीट पे सपोज सर ए पे टच कर रहे हैं, अपने आप से ही चेंज हो जाता है ऑप्शन उसमें। ऐसा नहीं होता, होता है क्या किसी और के सर साथ? 2 बार सर 3 बार हो चुका है मेरे साथ। तो आपके स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है अरे सर नया फोन है, अभी कुछ नहीं। चलिए ठीक है, ये इशू मैं उनको बता दूंगा। देखिए फबिया के साथ भी ऐसा हुआ है। नजालिया मैं नोट्स के बारे में क्लासरूम के बाद बात कर लूंगा। फबिया के साथ भी हुआ है। चलिए ठीक है, अगर 2-3 बच्चों के साथ हो रहा है, मैं कल डाल दूंगा इंशाल्लाह थ्योरी शीट, है ना। नहीं नहीं, साइंस की कोई अलग से नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसको थ्योरी को पीडीएफ को पढ़ो, ठीक है, उसके बाद ध्यान दो कैसा है क्या है आपके हिसाब से, है ना। वैसे रौनक ने बहुत अच्छा काम भी किया हुआ है, साइंस का भी नोट्स बहुत शानदार तरह से बनाया हुआ है। अगर आपको रौनक का हैंड रिटन नोट साइंस का चाहिए होगा तो आप लोग बता देना, मैं रौनक वाला भी नोट चलवा दूंगा आपको। नहीं नहीं मनीष, नहीं करना है साइंस का नोट्स ना, मैथ्स के लिए काफी है। साइंस तो बस सिस्टमेटिक है, बस आपको ये मैं साइंस के एनालिसिस कराना चाह रहा था मंडे को। आप मंडे ट्यूसडे पढ़ लो एक बार, एक चैप्टर दूंगा, सिर्फ एक चैप्टर दूंगा, ठीक है। पढ़ने के लिए पहला चैप्टर ना, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का नोट्स मैं अपने तरफ से भी दूंगा, और रौनक ने बहुत शानदार बनाया हुआ नोट्स वो भी आपको दूंगा, वो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। साइंस में क्वेश्चंस भी रहेंगे, बिल्कुल क्वेश्चंस भी रहेंगे उसके, है ना, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए रहेंगे आपको ना, आप प्रैक्टिस कर लेना उस चैप्टर का बेसिकली ना। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डीपीटी को देख लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें इसका। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 बहुत शानदार, ये मैंने लास्ट टाइम पे खुरापात किया था क्वेश्चन। इसको डिलीट में वो करना है आपको, स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, है ना, जल्दी सा। सर बताएं जीरो इंटीजर है? बिल्कुल इंटीजर है, बिल्कुल जीरो इंटीजर है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सब इंटीजर है। इसको हम लोग निगेटिव इंटीजर कहते हैं, -1 -2। इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग ना, टेंशन ना लो। डन है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसको, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक है। स्क्रीनशॉट डन 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 डन। क्वेश्चन नंबर 7 को 19 तोपों की सलामी अभी हम भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 इतना शानदार, लास्ट मोमेंट पे मैंने सवाल को फ्रेम किया था तो मेरे को टाइम लग गया था इसमें, और ये चीज जो कल मैं बताना चाह रहा था वही हुआ यहाँ पे। कल मैंने बोला कि यार हो सकता है ये क्वाड्रेटिक वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाए। नॉर्मल बंदा फट सा, जिन्होंने बच्चों ने अच्छे अच्छे बच्चों ने फट सा जो सबमिट करके आ गए थे, उन्होंने कहा सर देखिए ना सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक के आंसर 2 आते हैं। ये तो आपने लिखवाया n डिग्री का होगा तो n आंसर्स आएंगे, इसीलिए मैंने फट सा ओनली 1 आंसर 2 सॉल्यूशंस, मोर देन 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। ये देखो कैसे इसका करेक्ट आंसर डी है, इसीलिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं हर वो चालाकियों के लिए। तो आई ऑल्सो वॉन्ट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, आई ऑल्सो वॉन्ट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शंस के साथ। ये मैं नोटबुक पे भी चाहता हूं कि आप इस सवाल को उतारें, जो भी नंबरिंग आपके हिसाब से चल रहा हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस करके सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब इसको नॉर्मल हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2x - 6 मल्टीप्लाइड विद 6x - 2। कुछ सीखो आज मेरे से, और आसान चीज करना है ना। दो नंबरों का या दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या होगा, जरा उसको हम लोग सीखते हैं। ए सही आंसर है ही नहीं। हाँ ए ही सही है, बिल्कुल आंसर ए ही है, ए सही है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं, ये लीनियर है। दिखा रहा हूं मैं अभी लीनियर कैसे है। देखिए मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, दो मल्टीनोमियल को, दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना आसान तरीके से। सुनना बहुत अच्छे सुनना ना, ये सारी चीजें आपको 11th 12th में जाने के बाद भी महारत ना हासिल हो पाए, आप अभी से महारत हासिल कर लोगे इस चीज का। जब x भाई साहब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बनाएगा,
ठीक है। तो हम x को मल्टीप्लाई करके हमने x स्क्वायर 2 इंटू 6, आप लोग क्या करते हो, लो आप लोग ये काम करते हो, इसको ऐसे लिया फिर -6 ऐसे किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, यहाँ लिखते हो, है ना। लिखने के बाद फिर आप अलग अलग करते हो, ये आपका तरीका, मैं एक लाइन में करूंगा। सर जो नोट्स हैं मैंने पहले से लिख लिए हैं, तो फिर से लिखना होगा तो आप भेजेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं बस कोई बंदा अगर लेट से ज्वाइन कर रहा है उसके लिए नोट, अभी यही सब चीज तो मैंने आपको पॉइंट आउट किया। अभी ऐसे ऐसी चीजें आपको पूछना, आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप में करके पूछ लो या डिस्कशन में डाल दो यार। क्लासरूम में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए प्लीज, क्लासरूम में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। नोट्स क्या करना है नहीं करना है, अभी हम क्लास क्वेश्चन नंबर 7 में इतनी अच्छी बात बता रहे हैं और आप ये काम करने में लगे हो। सिंपल, ऐसा भी नहीं है एक वेरिएबल में होगा इक्वेशन तो एक ही आंसर आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैं आपको दिखा दूं, लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया मैंने, ये एक ही वेरिएबल में इसके दो आंसर होंगे, a प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से। अगर आप इसको तोड़ोगे तो देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ से आंसर आएगा x इक्वल टू -2 और यहाँ से आंसर आएगा x इक्वल टू 2। लो दो आंसर आ गए, अब क्या करोगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इस सवाल को ऐसे करते, मैं इस सवाल को ऐसे नहीं करूंगा। मैं इस सवाल को आपको आसान तरीका सिखा रहा हूँ कि मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं x को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, x को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू x मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 2 इंटू 6 विल बी 12, दिस वी हैव 12x स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टर्म है, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक बनने वाला, क्वाड्रेटिक में 3 टर्म, उससे ज्यादा नहीं बन सकता है। अब ये चाहो तो ये नोट वाली बात है, क्योंकि ये क्लॉड में जाएगी चीजें, ये क्लास 9th में अभी जान जाए तो बहुत अच्छी बात है। आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n will have एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम भी लिख दो या एटमोस्ट लिख दो, दोनों एक ही बात है। एटमोस्ट n प्लस 1 टर्म्स, इसके जितने टर्म्स होंगे, मैक्सिमम कितने टर्म्स होंगे इसके, तो n प्लस 1 टर्म्स होंगे। साहिल तुम्हारी आवाज आती नहीं है, तुम चैट सेक्शन में बात कर लो दोस्त। मतलब अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है मैंने, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। एक एक्स स्क्वायर का पावर टर्म होगा, एक एक्स का टर्म होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगा, 2 पावर, 1 पावर और एक भी पावर नहीं। तो इसके कितने टर्म हुए, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 थी, इसकी डिग्री 2 थी। देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3। एक क्यूबिक की अगर हम बात करें तो उसका जनरल फॉर्म ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस का d इज इक्वल टू 0 होगा। तो क्यूबिक के मैक्सिमम कितने टर्म हो गए, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, एक 3 वाला, एक 2 वाला, एक 1 वाला और एक भी नहीं। तो इसके कितने, डिग्री तो देखिए यहाँ पे 3 है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम बात करें तो 4 है। यही बात यहाँ पे समझाने के लिए विद एग्जाम्पल मैंने बताया है। सब चीजें 9th क्लास, बहुत शानदार। हाँ बिल्कुल, बेसिक्स में तो बहुत, यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ रिवाइज होंगी, यहाँ बहुत सारी चीजें रिवाइज होंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें नई नई भी आएंगी आपको। तो उस अंदाज में अगर हम बात करें तो ये 2x स्क्वायर, ये cx से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 12x स्क्वायर। तो अगला टर्म क्या आएगा, x का टर्म आएगा। सुनना, ये मैं सब अपना टाइम बचा रहा हूँ, आप लोग को भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस अंदाज में बचे। बोर्ड वाले बच्चे जो टुलू वाले बैच के हैं, वो आप ऐसे ही करके आएंगे मल्टीप्लीकेशन, तभी नंबर मिलेगा। कंपटीशन वाला फंडा ना लगाएंगे एक लाइन में आने वाला, ठीक है। सुनेंगे आप, नवाब सर के कैलकुलेशन को आसान करने वाले कुछ कुछ फंडे हैं। अब अगला टर्म होगा x का, अगला टर्म जो भी आएगा वो x का आएगा। अब x कहां से पैदा होगा ये खुद सोचो आप। ये 6 अगर एक लीनियर से मल्टीप्लाई होगा तो x बनाएगा, है ना भाई, 6 इंटू x वो x बनाएगा। और ये वाला अगर भाई साहब इस लीनियर से मल्टीप्लाई होंगे तो x बनाएगा। ये x इस x और x कहीं से नहीं आ सकता, तो दो कॉम्बिनेशन यहां से बनेगा। और आपको पता है यहां से 2 टर्म, यहां से 2 टर्म, टोटल 4 टर्म आने वाला। तो एक टर्म तो हमने मैनेज कर लिया, यहां से 2 टर्म यहां से आएगा जो कि x वाला होगा। अब x वाला मैं हवा में कैलकुलेट कर सकता हूं कि यहाँ x के आगे क्या लिखना है। सुनना बहुत अच्छे से, ये 2 इंटू -2 तो माइनस का 4 हो गया, ये मैं हवा में कैलकुलेट कर सकता हूँ, आपको समझाने के लिए -4 ले लिया। और यहाँ माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस, दैट इज माइनस का 36। इन दोनों को जोड़ लिया तो यहाँ से निकल के आ गया माइनस का 48, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 48 आएगा। आप करके देख लेना एक बार अपने बच्चों वाले तरीके से। और अब बचा सर एक क्वाड्रेटिक है तो उसमें 3 टर्म होगा, एक तो एक्स स्क्वायर का होगा, एक एक्स का होगा, और अब बचा एक कांस्टेंट टर्म, एक कांस्टेंट वाला होगा। तो कांस्टेंट कहां से पैदा हो सकता है सर, कांस्टेंट अगर पैदा करना है तो यहाँ वाला जो कांस्टेंट है वो यहाँ वाले कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई होगा तभी कांस्टेंट आ सकता है, ठीक है। आ रहा हूं मैं फबिया, एक बार मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ का कांस्टेंट यहाँ के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तभी ये कांस्टेंट आ सकता है। तो सिंपल, अब ये वाला कांस्टेंट को इस वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 इज 12, तो यहाँ पे प्लस का 12 आ जाएगा। तो LHS में तो ये कहानी होगी।
अब जिसको नहीं समझ में आया है उसको मैं जस्ट फिर से यहाँ पे सेम चीज जो मैंने यहाँ पे किया है उसको मैं अभी लेफ्ट आरएचएस के लिए, एलएचएस की बात थी, हम आरएचएस के लिए भी सेम काम करके आपको दिखा रहे हैं। आरएचएस के लिए हम सेम काम आपको करके दिखा रहे हैं। ठीक है, जरा सुनेंगे बहुत अच्छे से, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। अच्छा, यकीन कर लियो लक्ष्य, बहुत शानदार है, सही, अच्छी बात है। यकीन क्यों नहीं करूंगा मैं यार, तू मेरा स्टूडेंट है, बिल्कुल मैं तेरा यकीन करूंगा यार। तू मेरा यकीन करता तो मैं तेरा यकीन क्यों नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा दोस्त। चलिए समझना बहुत अच्छे से। अभी जस्ट मैंने एक बहुत छोटी सी बात बताई, सभी 9th क्लास की बातें हैं, अभी आप अभी से सीखते जा रहे हो, देखो कितना फायदा होने वाला है। जब 9th का मैथ हम लोग पढ़ेंगे ना, हो सकता है आप आधा 9th का मैथ पहले से जान चुके होंगे। एक n डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम n+1 टर्म आएगा। एक क्वाड्रेटिक है, हमें पता है यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनने वाला है, तो 3 टर्म आएगा, 3 टर्म आएगा। पहला टर्म जो बनेगा वो x से मल्टीप्लाई होके x² बनाएगा। ठीक है, अच्छा वो x² कितना बनेगा सर, तो यहाँ का 4 यहाँ के 3 से मल्टीप्लाई होके 12x² बनाएगा, तो दैट विल बी 12x²। क्लियर। अच्छा अगला टर्म जो बनेगा सर दैट विल बी ऑफ x, वो x का टर्म बनेगा सर। अब x का टर्म कैसे हम पता करेंगे, या फिर आप चैट में क्यों नहीं लिखते हो दोस्त, है ना, चैट में लिखो बिल्कुल यार। अब यहाँ का x, यहाँ पे भी x है, यहाँ वाला x यहाँ के कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई होगा तो वहां से x बनेगा। आप कर ही लो लगे हाथ साइड में, 4 × -5 इज -20, कहीं साइड में लिख लेना आप। अच्छा दूसरा वाला जो x है, यहाँ वाला x यहाँ के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके x बनाएगा, तो 3 × -2 इज -6। अब इन दोनों को जोड़ना है, टोटल कितना x आया, यहां से तो आया -20x, यहां से आया -6x, तो दोनों को मिला देंगे तो -26x आ गया। टोटल x कितना हुआ, -20x। बहुत शानदार लक्ष्य, -26x। अब बचा सर कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म होगा वो कांस्टेंट टर्म तो सिंपल दिख रहा है सर, यहाँ का कांस्टेंट यहाँ के कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिंपल एक कांस्टेंट बनाएगा। कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद कांस्टेंट विल गिव यू अ कांस्टेंट नंबर, ये उम्मीद आपको समझ में आता होगा। तो कांस्टेंट -2 मल्टीप्लाइड विद -5 इज प्लस का 10, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, -26x। बहुत सही, बहुत सही। अयान आप पर्सनल बातें करें पर्सनल चैट पे ना, ये सब बातें यहाँ पे ना करें प्लीज। ठीक है, पर्सनल चैट पे बात करें ये सब, अभी आज ही मैंने आपको मना किया है सब बारे में बात करने के लिए। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये जो नंबर मैंने निकाला फट सा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 12x² -26x प्लस का 10, है ना, प्लस का 10। अब देखिए आप जो बोले सर कि सर बराती बराती अगर एक जैसा हो तो बराती बराती कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल, सही। बराती बराती एक जैसा हो, ए कल भी बताया था मैंने, इधर भी ए लिखा इधर भी ए लिखा, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 12x का 12x दाया बाया करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा वो क्या बचा, -40x, और यहाँ का -26x वो इधर आ जाएगा, तो +26x हो गया। और ये सराती भाई साहब इधर चले जाएंगे, तो पहले से तो यहाँ पे 10 है, ये 12 और इधर आ जाएगा तो -12 हो जाएगा। ठीक है, -12 हो जाएगा। सफरा सभी हमारे उस पे दोस्त, आपको ना एक बार रिपीट कर दूंगा मैं इसको। तो -40x + 26x, -40 + 26, -40 + 26, तो माइनस ज्यादा है, आंसर माइनस ज्यादा है तो माइनस नहीं आएगा, कितना आएगा, तो 14 का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे -14x हो जाएगा। माइनस फिर से ज्यादा है, प्लस छोटा है, तो माइनस में ही आंसर आएगा, लेकिन 10 और 12 में डिफरेंस कितने का, 2 का है, तो -2 आएगा। फिर से हम माइनस माइनस ससुराल भेज देंगे, फिर से मैं बता रहा हूँ माइनस माइनस ससुराल भेजने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली यू मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड। मेरे ख्याल से 2/14 1/7 आ रहा है, 1/14 नहीं आ रहा, हाँ माइनस माइनस भी नहीं, प्लस का आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 2/14, 2 से काट लेंगे तो दिस वी हैव 1/7। बहरहाल हमें यहाँ पे आंसर से मतलब ही नहीं था, हमारा काम उसी वक्त तमाम हो चुका था, हमारा काम उसी वक्त तमाम हो जाता जिस वक्त हम लोग क्या, जिस वक्त हम लोगों ने ये कैंसिल कर दिया था, ये कैंसिल कर दिया था, और ये भी देख लिया था ये वाला कैंसिल नहीं हो रहा है, ये भी गौर फरमाने वाली बात है। अगर ये भी कैंसिल हो जाता ना, उस केस में हम बोलते कि आंसर इज नो सॉल्यूशन, एक भी आंसर नहीं है, एक भी आंसर नहीं है। तो ये सवाल एकदम शानदार है, याद रखेंगे, एकदम शानदार है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि वो लीनियर ना हो। आपने देखा फट सा, मैं चाहूँ तो इसका छोटा ट्रिक भी बना सकता हूँ, 4 × 3 12x², 6 × 2 12x², सर दोनों तरफ से 12x² आया, कैंसिल हो गया, बचेगा जो लीनियर, तो आंसर इसका ए ही हो जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, हो सकता है इसका लीनियर वाला भी गायब हो रहा हो सकता है, ऐसा बनाया जा सकता है इसका लीनियर भी गायब हो जाए।
तो लीनियर भी गायब हो जाए तो मामला तो गड़बड़ा सकता है। इसीलिए मैं चाहूंगा इस सवाल में इस चालाकी है, इस चालाकी को बहुत अच्छे से नोट डाउन करिए अपने नोटबुक में। जो भी नंबर हो सवाल, उस नंबर के सवाल में आप नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। टाइम सेविंग ट्रिक लगा सकते हैं, देखते हैं टाइम सेविंग ट्रिक लगेगा कि नहीं ऑप्शन के हिसाब से। हाँ, टाइम सेविंग ट्रिक ये है, सिंपल है। या आप आधा ही सवाल करके जा सकते थे, पूरा में डायरेक्ट बोल सकते थे, लेकिन मैंने बताया यहाँ पे अगर ये चालाकी हो जाती, बाई चांस ये और ये भाई साहब कैंसिल हो गए होते हैं, तब तो कहानी अलग है। हाँ उमर, बताइए दोस्त। उमर, उमर का माइक जरा ऑन कर दो। यासिर तो हर बार यार हैंड रेस कर रहा है। यासिर तुम्हारा आवाज नहीं आती यासिर। हाँ यासिर बोल रहे हो? यासिर आवाज आई तुम्हारी? आएगा देखो तुम्हारी आवाज फिर से कट रही है। सर -26x कैसे आएगा? 26x कैसे आएगा? -26x कैसे आया? ये बात तुम चैट में भी लिख सकता था दोस्त, ये चैट में भी तो लिख यहाँ सकता था। -40x कैसे आएगा? देखो यहाँ पे -26 कैसे आया, सुनना फिर से। यहाँ का लीनियर टर्म यहाँ के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो x बनेगा, तो 4 और माइनस का 5 मल्टीप्लाई होके -20 हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ का लीनियर टर्म यहाँ के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके फिर से x बनाएगा, तो 3 इंटू -2 -6 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों निगेटिव निगेटिव होता है तो फॉर्मूले तो अभी भी निगेटिव ही रहता है, और इन दोनों को जोड़ देते तो -26 हो जाता है। उम्मीद इतना तो पता होगा आपको, नहीं पता तो घबराओ मत, ये सब बेसिक मैं नंबर सिस्टम में सिखाता हूँ, ये सब छोटी छोटी चीजें भी नंबर सिस्टम में मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से इसको बहुत, प्लस होगा, वेरिएबल वेरिएबल प्लस होगा। हाँ हाँ हाँ, निगेटिव 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 में रहेगा, प्लस प्लस अगर हो तो प्लस प्लस ही रहेगा, और अगर प्लस माइनस हो तो हम देखते हैं किसका कौन बड़ा है। अगर निगेटिव बड़ा, जैसे यहाँ पे मैंने सिखाया, अगर निगेटिव बड़ा तो आंसर निगेटिव नहीं आएगा। यहाँ पे देखो निगेटिव बड़ा था तो निगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है। परफेक्ट 1/7 तो एक ही आंसर है। इफ लीनियर कैंसिल वी विल से देयर इज नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं। ये मैंने आपको बताया अभी जस्ट, चाहो तो ये नोट करके लिख देना यहाँ पे कि सर इन केस अगर लीनियर भी कैंसिल हो जाता, हिंदी में भी लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, सर इन केस अगर लीनियर भी कैंसिल हो जाता तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। और ये शानदार सवाल मैं मानूंगा, शायद आप 8th लेवल में इस तरह के सवाल नहीं किए होंगे। हाँ सरफराज बोलो दोस्त। एग्जैक्टली ये रौनक, मैं सबको ये बात बोलता हूँ, इनफैक्ट कभी न कभी ये बात तो बिल्कुल बोलता, अगर आप मेरा 1 मिनट वेस्ट कर रहे हैं तो इंडायरेक्टली 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों का 40 मिनट वेस्ट हो रहा है, तो इसका ख्याल रखें, तो खामोखा वाली बातें ना करें प्लीज। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिपीट करिए ये क्वेश्चन, जो ट्रिक आपने लगाई है समझ में नहीं। मैंने ट्रिक नहीं लगाई है, मैंने कैलकुलेशन के एक आसान तरीका सिखाया है कि आप ना इस तरह से आप करते बचपन में, जो मैं अभी मिटा रहा हूँ, इस तरह से आपको बचपन में, आप बचपन में वैसे करना। मैं तो इस सवाल को आराम से एक स्टेप में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, वही एक स्टेप का मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। या फिर करेंगे हम लोग इस टाइप का एक सवाल हम लोग करेंगे मतलब टेस्ट पेपर में भी करेंगे और शीट में भी आपको मिलेगा, तो वहां भी इस तरह का सवाल होगा। सिंपल है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन भी आप कर सकते हो, नो डाउट। आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करके भी चले जाओ 2 टाइम्स, है ना। आप चाहो तो इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, ना सर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम 2x टाइम्स 6x -2 करेंगे जो बचपन में सीखा है, और -6 है तो -6 टाइम्स फिर से 6x -2 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो और उसके बाद ये स्टेप करना। मैं एक लाइन में कर सकता था, ये आपको सिखाना चाह रहा था सर। आज डीपीटी नहीं होगी सर, है ना, आज डीपीटी का डिस्कशन है, बस आप लोगों से इंटरेक्शन कराना था मेरे को, और ये बातें बतानी थी, और ये बताना था जो कल टेस्ट है आपका, उसका टाइमिंग क्या है, उसके क्या क्या रूल्स है, वो समझाना था आप लोगों को ना। तो आज कोई डीपीटी नहीं है, आज कोई लेक्चर ही नहीं है, तो डीपीटी किस बात का। आज मेंटी क्विज कराना था, हाँ आज मेंटी क्विज कराना था। मेरे मेंटी क्विज में बेसिकली क्या, मेरा अभी तक चैनल में 1000 सब्सक्राइबर तो हो गए, लेकिन पता नहीं यूट्यूब में कुछ कभी कभी फॉल्ट हो जाता है नए नए चैनल्स पे, तो मेरा अभी तक लाइव सेक्शन ओपन नहीं हुआ है, मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। तो लाइव आएंगे तो हम लोग मिंटी क्विज वहां पे लाइव करेंगे इंशाल्लाह, अगले सैटरडे बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। हाँ यार, डॉट्स जब आपके क्लियर हो जाए तो अपना हैंड डाउन कर लिया कीजिए, क्योंकि मेरा हो सकता है कि जो कैमरा है, जो मेरा व्यू है वो हट जाता होगा आपके स्क्रीन से, है ना। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना, या जो उतार लिया उतार लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, मैं 9 बजे तक का टाइम लेके आया था। आज कितनी सवाल नहीं होने, दिस नॉट अ लेक्चर, दिस इज जस्ट डीपीटी डिस्कशन ना, और सिंपल इसी में कितनी सवाल सब बनते जा रहा है ना। ये चीज सीख रहे हो, अपने में बहुत बड़ी बात है यार, ये चीज सीख रहे हो आप, ठीक है।
जल्दी डन करें आप, जल्दी डन करें आप। ये छोटा सा सवाल था, ऐसे ही एक बच्चे ने पूछा था सर अगर एक वेरिएबल होगा तो एक ही आंसर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। चाहो तो नोट करके ये बात लिख सकते हो। इफ वी हैव वन वेरिएबल देन देयर विल बी वन आंसर, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। इफ वी हैव वन वेरिएबल देन देयर विल बी रौनक सुन लो इस बात को, है ना, इस बात नोट में चाहिए तुम्हारे कॉपी में। इफ वी हैव वन वेरिएबल देन देयर विल बी वन आंसर, ऐसा कहना गलत है ना। एक वेरिएबल में हम एक से ज्यादा आंसर आ सकता है। अगर मैं इसको क्यूबिक बना दूंगा तो 3 आंसर आ सकता है, ठीक है। तो इफ यू हैव वन वेरिएबल देन देयर विल बी वन आंसर, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एग्जैक्टली, इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री। और ये सब बातें मैं ऑलरेडी लिखा चुका, लेकिन कल को बेवकूफ बनाया जा सकता है ना, आपको ऐसे करके पूछ सकता है, ठीक है। उमर बताएं दोस्त क्या बोलना चाह रहे सर। एग्जाम्पल में 1 = 2 कहाँ पे है, कहाँ पे है, एंड t = 3 क्या है। 1 = 2 और t = 3 कहाँ लिखा है मैंने? अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये 1 नहीं है, d है, d फॉर डिग्री। ये d फॉर डिग्री है। डिग्री कितनी है इसकी? 2 है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया? 3। ये बात तो मैं कर रहा हूं, अगर डिग्री n है तो नंबर ऑफ टर्म उससे जस्ट एक ज्यादा आता है, n+1 आता है। ये कहने के लिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे कराया था, ठीक है। सर्कल का टेस्ट के बारे में बता दीजिए। अरे यार रुक जा आदित्य, डीपीटी अभी मेन सवाल तो क्वेश्चन नंबर 9, मात्र एक बच्चे ने सही किया क्वेश्चन नंबर 9, जरा वो भी तो देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 भी। उसके बाद बस एक क्वेश्चन नंबर 12 है समझाने के लिए, बाकी तो आप लोग सब कर लिए। 12 में आप लोगों ने कहीं ना कहीं गलती, अच्छा 12 में गलती वही हुई है बच्चों से कि सर पहले लास्ट सवाल कौन सा कराया था आपने, तो उसमें गड़बड़ी हुई, कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है, चलेगा वो चीज, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 अभी देख लेंगे हम लोग ना, फिर अभी आ रहे बस, अभी है 10 मिनट है। 9 में बहुत सारी चीजें सीखनी है, तो जल्दी से पेज को उतारिए, बहुत शानदार चीज। ये नोटबुक में चाहिए मेरे को, नोटबुक में चाहिए सब सवाल। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि ना डीपीटी के डिस्कशंस के जितने भी सवाल हैं, डीपीटी के डिस्कशन के जितने भी सवाल हैं, अब आप लोग सब नोटबुक में उतारा करो, क्योंकि डीपीटी के डिस्कशन बहुत शानदार शानदार सवाल होते हैं जो आप लोग ऑलमोस्ट लोग गलत कर जाते हो, ठीक है। तो उसको क्लास नोट्स में उतारा करो मेरे हिसाब से। देखो आज हमने डीपीटी में कितनी बातें सीखी ना, ऐसे बहुत सारी नई नई चीजें आएंगी आपकी। सर लकी पर्सन का नाम, अब मेरे को एक एक बंदे का आंसर की चेक करना पड़ेगा कि आंसर की सबके क्या क्या ऑप्शन है। मेरे पास आता है कि किसने क्या सबमिट किया है, ये मेरे पास आता है, आपके पास शायद ना आता हो, आपके पास सिर्फ आपका अपना आता है, मेरे पास हर बंदों का रिस्पॉन्स है, ओएमआर हर बंदों का मेरे पास आता है। चलिए इसको मैं क्लीन करने जा रहा हूँ, ओके। उमर को जरा अनम्यूट कर दो यार, उमर को कुछ पूछना है। अहमद उमर को जरा अनम्यूट कर दो। साहिल साहिल उमर को जरा अनम्यूट कर दो दोस्त। सर जैसे ये x² - 4 = 0 है, अगर हम 4 को ट्रांसपोज कर दे और फिर अंडर रूट में ले ले, फिर तो एक सॉल्यूशन ही आएगा। ये आप मेरे को ना, मेरे को पता था आप कोई ना कोई बंदा ऐसा बोलेगा। आप मेरे को थर्ड चैप्टर में इस बारे में बात करें तो चलेगा ओके सर, ओके सर। मेरे को पता है आपके जो खुराफात हैं, जो गलतियां हैं, सब मैं सिखाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। ये मेरे लिए, ये तो मेरा चॉकलेट किडनी सवाल है, ये कोई टेंशन क्यों ले रहा है, हम बात करेंगे इसके बारे में। या फिर चैट में बताओ दोस्त, तुम्हारा ना माइक एकदम क्लियर नहीं आता दोस्त, है ना, माइक क्लियर नहीं आता। तुम मेरे को ना या फिर क्लास के बाद एक बार बात करना ना, जैसे मैं क्लास छोड़ूंगा उसके 5 मिनट बाद मेरे को कॉल करना, ठीक है। तो मैं तुमसे बात करूंगा तुम्हारे इंटरनेट इश्यू को लेकर ना, क्योंकि सब बच्चों की आवाज तो मेरे पास एकदम परफेक्ट क्लियर आती है, आपकी आवाज मेरे पास क्लियर नहीं आती है ना। चलिए मैं इसको क्लीन करने जा रहा हूँ, ओके। क्लीन क्लीन क्लीन, इसका हैंड ऑन कर दो। सर इसे डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना, मैं कब मना करूं, मैं तो बोल रहा हूँ डायरेक्ट सिंप्लीफाई करो, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करो अगर आपको ज्यादा टाइम है आपके पास तो, ठीक है। अगर कम टाइम है, कुछ नया सीखना है ना, आप सबके पढ़ रहे हो यार, कुछ नया तो सीखे। एक लाइन में हमने 2 मोनोमियल को मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 2 बाइनोमियल को हमने एक लाइन में मल्टीप्लाई कर दिया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और इसका अगर छोटा सा ट्रिक की बात करो तो डायरेक्ट आप ऐसा सोच सकते हो सकता है वो ट्रिक फेल हो जाए, अगर नवाब से ज्यादा किडनी चला दो तो ट्रिक फेल भी हो सकता है। 2 × 6 12 x², 4 × 3 12 x², पता है x² कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा लीनियर, यानी आंसर 2 तो नहीं हो सकता, या 2 से ज्यादा भी नहीं हो सकता। नो सॉल्यूशन भी अब नहीं हो सकता, हाँ नो सॉल्यूशन और 1 सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मैं शानदार सवाल बनाऊं तो इसको मैं ऐसा चाहूंगा कि मैं इसको नो सॉल्यूशन की तरफ ले जाऊं, अगर शानदार बनाना चाहूं तो, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, आप जल्दी से इसको क्लीन कर लीजिए। डन, गुड 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 गुड, क्लीन है ना। लास्ट सबसे मस्त सवाल जिस बंदे ने सही किया है उसकी बात करता हूँ। चलिए नेक्स्ट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9। ये सवाल इतना शानदार है कि कल मैं इसी सवाल पहले प्लान बना लिया था कि इस सवाल को मैं कितने सवाल दूंगा, लेकिन टाइम ऐसा हो गया कि मेरे को बता नहीं पाया, इसलिए मैं डीपीटीज ले लिया हूं। आपको अच्छा याद रखना, थोड़ा थोड़ा हो सकता है मैं आपसे सजेशन के बाद ही काम करूंगा। होपफुली शायद सैटरडे को भी कभी कभी अगर लगे तो मेरा पैटर्न एग्जाम डेट आ जाए तो हो सकता है मैं एक्स्ट्रा क्लासेस दूं। आपका एक्स्ट्रा क्लासेस याद रखना, उसके लिए थोड़ा तैयार रहना आप लोग। और वैसे भी क्लास के थोड़े भूखे हैं आप लोग, क्लासेस बहुत दिन से हुई नहीं है मजेदार वाली, तो क्लासेस के लिए तो तैयार हो जाओगे, मुझे पता है इंशाल्लाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सेम नंबर ऑफ सॉल्यूशन था और कहानी क्या थी? कहानी ये थी 2x - 6 अपॉन x - 2 इज इक्वल टू -2 अपॉन x - 2। सुनेंगे आप, इसकी कहानी सुनेंगे आप, बहुत शानदार चीज है। 11th इंटरेस्ट में इसी तरह का सवाल एक दूसरे पैटर्न पे पूछता हूं, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं। जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सीखें आप, उसके लिए बहुत शानदार बात है। कॉन्सेप्ट को सीखेंगे आप, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखिएगा आप, खट खट x - 2 x - 2 हमने कैंसिल किया। सबसे पहला बात कि आपने बोला था सर बराती बराती अगर एक तरफ हो, सेम बराती है, तो एक इंसान 2 बार जी नहीं सकता, यानी जरूर मर के वो पैदा हुआ होगा। तो भाई उसको हम दुनिया से गायब कर दे, भाई भूत आत्मा लोग नहीं चलेंगे यहाँ पे, तो उसको भूत आत्मा को गायब कर दिया हमने। तो फट सा आपने क्या किया सर, अब यहाँ पे बनना 2x - 6 इक्वल टू -2। आप इस भाई साहब को इधर ले गए, 2x - 6 जब जाएगा तो ट्रांसपोज करके प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ से x जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है मुनाफ सुल्तान, अभी बात करेंगे, जरा इस सवाल को हम देख लेते हैं। अब x इक्वल टू 2 आया तो फट से आपको एक आंसर दिखा, फट सा बल्ले बल्ले खुश हो गया और आपने कहा सर x इक्वल टू 2 इज आवर फाइनल आंसर, हेंस देयर इज वन सॉल्यूशन। तो खटक सा लोगों ने मारा इस सवाल का ओनली वन सॉल्यूशन, यानी ए इसका आंसर मार दिया लोगों ने। चलिए पहले आपके डॉट्स ले लेते हैं। मुनाफ बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप, इसका सॉल्यूशन। मुनाफ बोलिए। बेसिक से सॉल्व किया मैंने कहा कुछ किया है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी जाकर कैंसिल हो जाएगा। अनम्यूट कर दो जरा मुनाफ को, सर अनम्यूट कर दो जरा मुनाफ को। मुनाफ सर जो आपने यहाँ पे 2x - 6 डिवाइड बाई x - 2, सो यहाँ पे x - 2 यहाँ से भी x - 2 कैंसिल कर दिया। बट सर अगर हम देखेंगे ऊपर से 2x - 6 है, यहाँ से -2 एक ही है सर, क्या कैंसिल हो सकते हैं सर? यहाँ पे -2, ये वाला -2 ये वाला -2 को कैंसिल करने की बात कर रही हैं आप? नो सर, यहाँ पे ऊपर सर न्यूमरेटर में 2x - 6 है, 2 टर्म्स है सर। हाँ यहाँ से नहीं, सर हम देखते हैं -2 एक ही है सर। आपने शायद इस बात को ध्यान नहीं दिया। मैंने एक बार इस तरह का भी एक एग्जांपल कुछ कराया था, याद है आपको? तो हम क्या, मैंने c² यहाँ से एक c² कैंसिल किया था कि नहीं? नीचे नीचे अगर मल्टीप्लीकेशन में तो हम कैंसिल कर सकते हैं। 3x प्लस का 5 अपॉन 2x - 5 हो और इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x हो, तो ये 2x कभी मत काटना, ये कहना गलत है। ये 2x नहीं कटेगा। अगर ये सेम टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे दोनों, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। और ये यहाँ पे कैंसिल करना क्यों हमारे लिए गलत हुआ, कि जरा हम बात देखते हैं। आंसर हमारा तो 1 आ रहा है। इस सवाल को तो जितना स्टार लगा लो उतना कम है आपके लिए। तो अच्छे सवालों को तो मैं स्टार लगाता हूँ ना, स्टार लगा लो, जितना स्टार लगाना उतना कम है। इस सवाल को तो मैं बड़ा शानदार सवाल मानता हूँ। अब इस बड़ा शानदार सवाल को जरा समझें सर। जब हम ना ये 2 निकालेंगे, और आंसर तो सर इसमें ए नहीं दे रखा है, इसका आंसर जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 9 का आंसर दे रखा है। नो सॉल्यूशन, हाँ नो सॉल्यूशन, एक भी आंसर इसका सही नहीं है आपने, तो ये इसका आंसर दिया। तो गलती क्या हुआ, ब्लंडर क्या हुआ, जरा ब्लंडर को समझेंगे आप। जरा जो आंसर लेकर आए हैं आपने क्या किया, जरा उसको हम चेक करते हैं। चेक मतलब आप सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन की एक बड़ी खास बात है कि हम उसको जाके फिर से पटकेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जरा पटका, तो यहाँ पे हमने 2 पटका, तो यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है सर? 2 × 4 दैट इज 2 × 2 इज 4 - 6 अपॉन 2 - 2। LHS की सिर्फ बात कर रहे हैं हम लोग। दिस इज जरा सबको म्यूट कर दो साहिल। दिस इज -2 अपॉन 0। साहिल जरा सबको म्यूट कर देना। LHS में ये हुआ। और RHS की बात करेंगे तो यहाँ भी -2 अपॉन x की जगह पे हम 2 पटकेंगे तो 2 - 2 ये भी 0, तो -2 अपॉन 0 -2 अपॉन 0। देखिए ना सर, दोनों बराबर तो आ रहा है, दोनों बराबर तो आ रहा है, तो बिल्कुल इसको आंसर। बट नीचे 0 आ गया, ये हुई ना बात सर। लेकिन नीचे 0 आ गया। नीचे 0 आना हमने तो बचपन से पढ़ते आए हैं सर। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनीथिंग अंड बंड देवानंद, कुछ भी ऊपर लिखा हुआ हो और नीचे 0 लिखा हुआ हो, तो मैथ में ऐसे क्वांटिटी को हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं या नॉट डिफाइंड बोलते हैं। मैथ में ऐसे क्वांटिटी पैदा नहीं हुए, ऐसे लिखना मैथ में नॉट डिफाइंड है। ऐसे लिखना मैथ में नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड एग्जैक्टली।
नीचे 0 आ गया, तो मतलब हमने जो आंसर 2 दिया है वो 2 पटकने पे ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, हेंस इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, नॉट सॉल्यूशन, नॉट एनी सॉल्यूशन। अब जरा सुनेंगे आप, तो यहां से हमने दो बातें सीखी कि ये नॉट डिफाइंड हुआ सर, इसके वजह से ये एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या आपने क्रॉस चेक क्यों किया, आपने क्रॉस चेक क्यों किया, आपके दिमाग में ऐसा क्यों किया कि हम क्रॉस चेक करते हैं। सुनेंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे, और लगे जब सुन रहे हैं तो एक और बात को हम अच्छे से देख ही लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल भी यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, मजा आएगा। तो स्क्वायर को हटा देते हैं। ये सवाल हुआ ना, मान लो ये सवाल हुआ, नॉर्मल बंदा इस सवाल को क्या करेगा, जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये भी बात आपको क्लॉड में लिखने वाली चीज है, अभी मैं लिखवाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। ये x को इस x से काटेंगे आप लोग, इस x को इस x से काटेंगे, काटने पे यहाँ पे 1 बचेगा, तो दिस इज ऑल्सो x माइनस 1 इंटू ये 1 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, दायां भेजा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 लिखा इनडायरेक्टली, ब्रैकेट को हटा दिया, 1 को उधर भेजेंगे तो 1 प्लस 1 दिस वी हैव 2, तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आया x इक्वल टू 2। सोचने वाली बात, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन था, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन था, तो आप बोलेंगे ना सर ये तो लीनियर इक्वेशन था ही नहीं, ये तो x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ये, QE फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, LE फॉर लीनियर इक्वेशन, शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सर ये सब खटाखट मेथड ना आपको ना कंपटीशन के लिए पढ़ा रहा हूं मैं ना, तो कंपटीशन मैंने शायद बोला है आपको, ये सब चीजें स्कूल में मत करिएगा बोर्ड के हिसाब से ना, तो चलेगा, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग ना। भाई क्वेश्चन क्या था, यही तो होगा कि सॉल्व द फॉलोइंग, तो फिर से तो कभी भी मेथड से करो, क्वेश्चन में थोड़ी लिखा है, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब बात कर रहा हूँ इसके बारे में ना, कि आप यहाँ पे आंसर जब निकाला आपने x इक्वल टू 2, ये आंसर गलत है, गलत मतलब आधा है, इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट बोलूंगा, दिस आंसर इज इनकम्प्लीट, व्हाई इनकम्प्लीट, इसलिए इनकम्प्लीट बिकॉज जब क्वालिटी की क्वेश्चन है तो 2 आंसर आने चाहिए, आपने जैसे ही खट काटा आपने अपने आंसर कम कर लिए, आपने आंसर कम कर लिए, तो कैंसलिंग द वेरिएबल्स रिड्यूसेस द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्लॉड में अगर हम बात लिखना चाहें तो बहुत आराम से लिख सकते हैं, cancelling the variables reduces solution, cancelling the variables reduces solution, तो आपका सॉल्यूशन कम कर देता है, reduces the solution, आपके सॉल्यूशन कम हो जाते हैं। तो सर आपने यहाँ पे जो कैंसिल किया इससे भी हमारे सॉल्यूशन कम हो गए, हाँ बिल्कुल, एक क्वाड्रेटिक बनता, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्वाड्रेटिक बनेगा, और अगर आप देखें सही से तो यहाँ से 2x स्क्वायर बन रहा है क्वाड्रेटिक, और यहाँ का लीनियर बनेगा तो क्वाड्रेटिक बनेगा, आंसर 2 आते हैं, लेकिन आंसर को हम क्रॉस चेक जरूर करते हैं। तो जब भी हम चीजों को कैंसिल किए हैं तो उसका एक सिंपल रूल है, अगर आपने कैंसिल किया है यहाँ पे, जैसे मैंने कैंसिल किया नीचे के पावर, अगर नीचे के पावर मैंने कैंसिल किया है तो जरूर आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। तो ऐसे सवाल के लिए आई मस्ट से, जो भी आंसर आया है अगर आपने नीचे के पावर कैंसिल किए हैं तो क्रॉस चेक द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन को क्रॉस चेक करना चाहिए। x इंटू 1 इज x, क्योंकि अच्छा x को x से काटेंगे तो 1 क्यों आएगा, सिंपल है यार, सही बात है, आप इस x को नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आएंगे तो x और x कट के क्या आ जाएगा, 1 ही तो आएगा, इसलिए 1 आया है ना। लक्ष्य को जरा अनम्यूट कर दो, लक्ष्य को जरा अनम्यूट कर दो, लक्ष्य को जरा अनम्यूट कर दो साहिल। यस सर। हो गया बस सर ये जो 9th क्वेश्चन था सर, हाँ सर 9th इसका आंसर 0 आएगा, मतलब 0.2 आएगा, -2/0 आएगा सर, इतना तो सर पता चल गया था, पर सर यहाँ पे ऑप्शन में नॉट डिफाइंड होता तो सर ज्यादा सही नहीं होता ये क्वेश्चन, ज्यादा सही नहीं होता, सॉल्यूशन, हाँ नो सॉल्यूशन इज इनडायरेक्टली वही बात है ना कि एक भी सॉल्यूशन नहीं है इसका सर, क्योंकि आज इस समय यहाँ पे हमें नहीं पता है कि -2/0 की सॉल्यूशन क्या है, पर हो सकता है कभी ये सॉल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल नहीं, मतलब इसकी भी कोई वैल्यू है, ना इसकी कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इट हैज नो सॉल्यूशन, ये आप कहना ही गलत है मैथ में। अब वही मैं आ रहा हूं, कहना गलत क्यों है, तो एक छोटी सी बात हमने यहाँ भी सीखा है कि जब हम लोग कैंसिल करते हैं तो अपने आंसर्स कम कर लेते हैं, तो कैंसिल करने के बाद एक बार यहाँ पे हमने सीखा, कैंसिल करने के बाद क्रॉस चेक जरूर करो अगर नीचे के पावर आपने कैंसिल किए, और कैंसिल मत करो
जबरदस्ती का कैंसिल मत करो जब तक उसके आगे कुछ चीजें आसान ना हो जाए। जैसे यहाँ पे हमें अगर कैंसिल किया तो आपने एक आंसर कम कर लिया, तो इस सवाल को बनाएंगे कैसे सर? इस सवाल को बनाने के लिए सिंपल इस x को इधर भेज दो, तो x इंटू एक्स माइनस वन, और ये माइनस का x हो जाता। अब यहाँ से x और यहाँ से x कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से क्या बचा x माइनस वन, यहाँ से x कॉमन निकल चुका है तो क्या बनेगा ये माइनस का वन इज इक्वल टू 0। तो ये भाई साहब क्या हो गया x और माइनस वन क्या हो जाएगा -2, दिस इज x माइनस टू इज इक्वल टू 0। दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब ये 0 हो जाए या ये भाई साहब 2 हो जाए। तो इसके दो आंसर है, एक 0 भी है और इसका 2 भी है, और क्वाड्रेटिक तो यही कहता है इसके दो आंसर आएंगे। तो ये भी नोटबुक में उतारने लायक सवाल है। अच्छे बच्चे 11th एंट्रेंस 12th वाले बच्चे भी इस सवाल को गलत कर देते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है इस सवाल को। ये सवाल मेरे हिसाब से तो अच्छा है बिल्कुल। अब जब बाकी लोगों को जरा अनम्यूट करो, है ना। लक्ष्य का कोई डाउट था, है ना, लक्ष्य का कोई डाउट था? यासिर कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना, नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला हमने क्रॉस चेक किया, क्रॉस चेक करने पे ये अनडिफाइंड आ गया, इसलिए हम कहेंगे कि अब जो आंसर आ रहा था वो सही आंसर नहीं है, आंसर ये बिल्कुल नहीं होगा, दिस इज नॉट द आंसर। एग्जाम्पल में बेसिकली मैंने कहा एक से कैंसिल किया, कैंसिल करके हमारे आंसर x इक्वल टू 2 आया, ये बहुत सिंपल दिख रहा था, लेकिन हमें दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आंसर 2 आना चाहिए सर, आपके नोट के साथ आंसर 2 आना चाहिए। तो कहाँ है दूसरा आंसर? तो जो दूसरा आंसर आना था उसको तो कैंसिल कर दिया आपने। तो कैंसिल करने से आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो कैंसिल करने से बचो आप, अनलेस रिक्वायर्ड। अभी 11th 12th में या 10th में भी आपको ऐसी चीजें आएंगी कि हमें कैंसिल करके ही काम चलेगा, तो कर लो ना, कर लो जब जैसे जरूरत पड़े। तो यूजुअली हम नहीं करते हैं कैंसिल, अगर हम कैंसिल कर भी देते हैं अगर नीचे वाले केसेस में, जैसे यहाँ पे कैंसिल करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता तो हम जरूर एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सॉरी एक बार क्रॉस चेक जरूर करेंगे, ऐसे आंसर्स को क्रॉस चेक जरूर करेंगे आंसर को। जल्दी से 2 मिनट और, इस सवाल में यही बड़ी खास बात थी, लेकिन बात क्या आ रही है नॉट डिफाइंड। एक बहुत छोटा सी बात है सर, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड क्यों? एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड क्यों? पहले इस पेज को पूरा अच्छे से सार ले, थोड़ा पॉज पिच हो गया एग्जांपल में लेने के चक्कर में। एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ कौन बोल रहा है? यासिर? साहिल। साहिल बोलो दोस्त। सर अगर ऐसे 2x माइनस 6 बाय x बाय 2 लिखा सर, इसका अपोजिट कर दीजिए। अगर सर दोनों में सर एच को अपोजिट कर दीजिए बिल्कुल, तो सर क्या कितने सॉल्यूशन होंगे सर? अभी बात कर रहे हैं, एकदम शानदार, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल उठाया था, बहुत मजा आया, बहुत शानदार। अब हमने इसको काटा, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ 1 अपॉन 2x माइनस 6, और ये क्या लिखा हुआ 1 अपॉन माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे एकदम बात यही हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, आंसर 2 आएगा। अब आंसर हम यहाँ पे 2 पटक के देखें, या हम यहाँ पे 2 पटक के देखें, एकदम सेटिस्फाई कर रहा है, एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। 2 माइनस 2 0, ए भाई 2 माइनस 2 0, ये भाई ये स्क्रीन थोड़ा सा वो हो गया, 2 माइनस 2 इज 0, है ना, 0 अपॉन एनीथिंग विल बी 0, 0 अपॉन एनीथिंग विल बी 0, लेकिन यहाँ पे 0 तो नहीं बन रहा है किस नीचे, तो ऐसे केस में आंसर 2 हो जाता। बिल्कुल एक शानदार आपने एग्जांपल उठाया है, इसको क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हो। सर्कल को अगर ऐसा हो जाए तो बिल्कुल 2 आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि अब ये नीचे नहीं है, ये ऊपर दे रखा है, ठीक है। ये ऊपर वाली बात जरूर हम आंसर जो कैंसिल कर रहे हैं एक बार क्रॉस चेक जरूर करना, कैंसिल करने के बाद एक बार क्रॉस चेक जरूर करना। हाँ लक्ष्य बोलो दोस्त। क्रॉस चेक करना सिंपल है ना, एक्स को 2 पटक के देख लो यहाँ पे, तो हमने ये तो काम किया, ये क्रॉस चेक तो किया है मैंने, 2 पटक के देखा तो नीचे 0 आ गया, तो 0 विल बी नॉट डिफाइंड। लक्ष्य को जरा अनम्यूट कर दो। यस सर। सर -2/0 इक्वल टू -2/0 जो था, अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो सर 0 इक्वल टू 0 आ गया, तो यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो तो गया। अच्छा ये बताओ, LHS इक्वल टू RHS क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद लेते हैं, या LHS को LHS की दुनिया में जिलाते हैं और RHS को RHS की दुनिया में जिलाते हैं? क्या LHS के साथ हम RHS के साथ छेड़छाड़ करते हैं क्या लक्ष्य? नहीं करते ना। LHS का मतलब LHS को LHS से मतलब है, और RHS मतलब RHS को RHS से मतलब है। ये नहीं बोलते कि आप लाओ लास्ट में लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये सिर्फ सिंपल बात होता है LHS भाई साहब को RHS भाईहन जी के बराबर होना है। क्या ये बराबर है? बोला ना सर, बिल्कुल बराबर नहीं, सॉरी बराबर तो है लेकिन ये नॉट डिफाइंड क्वांटिटी है, इसलिए एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आपसे जो खास सवाल है, इस सवाल में मेरे को जो सिखाना है वो मेन बात यही सिखानी थी कि आप मेरे को बताओ, जो भी बंदा या बंदी को पता हो, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज व्हाई नॉट डिफाइंड।
व्हाई इट इज नॉट डिफाइंड? माइक या हैंड थोड़ा राइज करो। लक्ष्य के से बात करते हैं पहले। लक्ष्य, क्या पता है आपको एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड क्यों होता है? ये सर श्योरली तो नहीं पता सर। सर शायद इसलिए क्योंकि जो नीचे होता है डिनोमिनेटर, उसमें अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करें तो वो होना चाहिए, पर जीरो में अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर लें तो वो आंसर -2 कभी नहीं आ सकता, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा जा रहे हो तुम, थोड़ा बहुत। मैं इसी तरफ से जाऊंगा, लेकिन मैं सर, आपको 99 सर जीरो में अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो वो -2 कभी नहीं आ सकता, इनफैक्ट कोई भी नंबर नहीं आ सकता, सिर्फ जीरो ही आ सकता है, तो इसलिए इसका आंसर नॉट डिफाइंड हो जाए। 99% बच्चों को ये नहीं पता। लक्ष्य के बच्चे को जरा अनम्यूट कर दो यार, यासिर को। ठीक है, यासिर को जरा अनम्यूट करो। यासिर 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 यासिर, देखो तुम्हारी आवाज नहीं आती, इसलिए तुम ना बोला ही मत करो यार, तुमसे इसीलिए मैं बात करूंगा, क्योंकि टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ये भी एक अच्छा सा है। सर रिपीट करता रहेगा क्वेश्चन। अच्छा, एक सिंटेक्स में इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, जरा अनम्यूट कर दो यार, यासिर को अनम्यूट कर दो जरा, उसकी भी भावनाएं बाहर आनी चाहिए। कर दीजिए, हैंड रेस कर दे, मिल नहीं रही है। क्या हुआ? क्या हुआ है साहिल को, इसको, यासिर को? सर ये कुछ बोलते नहीं है ना, इसलिए बार बार। अरे बोलती नहीं है, समझ में नहीं आता मेरे को, बार बार ये कुछ बोलती है तो बोलती है, इसका नेटवर्क अच्छा नहीं है। इसको मैं अभी बोला हूँ कि भाई आप ना क्लास के बाद मेरे से बात करोगे, मैं कॉल करूंगा। भाई हैंड रेस कर दो यासिर। चलिए जरा इसको म्यूट ही रखिए। ठीक है, हाँ, मुनाफ का भी एक एक्स्ट्रा अच्छा पार्ट है ना, पार्ट ऑफ होल होता है, ये भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो भी एक बहुत अच्छी बात है, रेशनल नंबर होने के लिए नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि नीचे जीरो पे नॉट डिफाइंड क्यों? नीचे जीरो पे नॉट डिफाइंड क्यों? दो तरह से हम लोग जाते हैं इस बात को। मुबशिरा, आपको पता है, मुझे पता है, क्योंकि आपको क्लासरूम में मैंने बताया है, इसलिए पता है। ठीक है, क्लासरूम में इन लोगों को मैंने समझा रखा है। सुनना, दो तरह से बेसिक डिफिनेशन के हम लोग जाते हैं। बस आया इमरान अब सही तरह से, है ना। मैं आपको बेसिक डिफिनेशन बताता हूँ। व्हाई एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो आपको बचपन से रटाया गया है, आपको पता होना चाहिए नॉट डिफाइंड क्यों है। नॉट डिफाइंड इसलिए कि मान लो मैं ऐसा बोलूं कि 10 आम है, 2 लोगों में बांटना है, तो आपने कहा सर 10 आम है, 2 लोगों में बांटना, तो हर बंदे को कितना कितना मिलेगा? तो डिवीजन का सिंपल डिफिनेशन ऑफ डिवीजन, 10 आम 2 लोगों में बांटना है, तो हर बंदे को कितना कितना मिलेगा सर? हर बंदे को 5-5 मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर द आंसर इज 5। 10 आम 2 बंदों में बांटना, तो आंसर इज 5। सर 20 आम है, 4 लोगों में बांटना है या 10 लोगों में बांटना है, तो हर बंदे को कितना कितना मिलेगा? आप बोलेंगे सर 2 आम मिलेगा। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि सर 20 आम है, एक भी बंदा नहीं है, तो बताओ हर बंदे को कितना कितना आम मिला? ये क्या बोल रहे सर आप बोल रहे 20 आम है और बांटो, एक में भी नहीं बांटो, बांटना ही है। डिवीजन इज व्हाट? बांटना, है ना, बांटना। आप बांटना है, एक में भी नहीं, और बताओ सबको कितना कितना मिला? ये पूछना, ये बोलना, ये डिवीजन के हिसाब से भी एब्सर्ड है। तो ऐसे चीजों को हम लोग नॉट डिफाइंड करते हैं। एक और जगह मैंने आपको नॉट डिफाइंड बताया, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। वो नॉट डिफाइंड क्यों? पॉलिनोमियल में बात करेंगे। जो चीजों को हम मैथ्स के हिसाब से एब्सर्ड मानते हैं, ऐसा बोलना गलत है, दैट इज मैथ्स के टर्म से वो नॉट। एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन जो है उसका मैं यहाँ पे मेथड 2 बता रहा हूँ। दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, डिवीजन की डेफिनेशन के हिसाब से। दूसरा आप रीजन ऐसा मान सकते हो, मान लेते हैं कि सर 20/0 ये नॉट डिफाइंड नहीं है, कोई नंबर एक्स के बराबर है। सबको जरा म्यूट कर देना। ठीक है, साहिल की तो आवाज ही नहीं आ रही है, सिंपल है। 20/0 अगर हम मान लेते हैं ये कोई नंबर एक्स के बराबर है, इसको एक तरीका बोलते हैं कंट्राडिक्शन तरीका। एंड दिस इज मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ये किसी चीजों को कभी कभी प्रूफ करने का भी एक तरीका होता है। क्लास 9th में सीखोगे कंट्राडिक्शन का मेथड। प्रूफ करने वाली चीजें बहुत सारी है 9th क्लास में। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन हम ये बात बोल सकते हैं, 20/0 इज इक्वल टू, मान लेते हैं एक्स के बराबर है, तो ठीक है, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने पढ़ा है सर, तो 0 × x हम लिख सकते हैं इसको, 0 × x लिख सकते हैं इसको। तो ये 0 को इधर भेज दिया हमने। अब दुनिया में आज तक कोई नंबर ऐसा पैदा नहीं हुआ कि 0 से मल्टीप्लाई करके तो हमें पता है 0 ही मिलेगा। कोई भी एक रियल नंबर पैदा नहीं हुआ ऐसा कि 0 से मल्टीप्लाई होके 20 दे दे। तो आपने जो माना कि यार 0 से मल्टीप्लाई होकर मेरे को कोई नंबर 20 मिल जाएगा, तो ऐसा तो गलत है। ऐसा नंबर दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ। तो जो आपने माना था वो गलत माना था, इसलिए ऐसा एक्स कोई हो ही नहीं सकता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ये ऐसा लिखना गलत है, ऐसा लिखना अनडिफाइंड है मैथ के हिसाब से।
तो ये मेरे को एटलीस्ट आपको आज बताना था, ये बहुत काम की चीज मेरे को आपको सिखानी थी। व्हाई एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। सर नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है सर? नॉट डिफाइंड मतलब मैथ में इस चीज को हम बता नहीं सकते, इसका डिफिनेशन ही नहीं। हर चीज का एक अपना प्रॉपर डिफिनेशन होता है ना, तो इसका कोई डिफिनेशन ही नहीं है, क्यों ये वैल्यू कितने के बराबर है, दैट इज नॉट डिफाइंड। हाँ बिल्कुल मनीष, हम उसी पे आ रहे हैं। फातिमा का कहना है सर x इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो कैसे आया प्लीज। ये ऐसे किया ना मैं फातिमा, यहाँ का x जो है, यहाँ का जो x है ना, यहाँ का जो x है बेटा, यहाँ जो x है और यहाँ x है, हमने कॉमन ले लिया। फैक्टराइजेशन में आपने सीखा होगा कॉमन लेना, तो यहाँ से x और x कॉमन निकाल लिया तो ये बाहर आ गया। अब यहाँ के टर्म में बचा क्या, x माइनस वन, यहाँ के टर्म में बचा x माइनस वन, और ये माइनस ये वाला माइनस है, और यहाँ पे क्या x तो बाहर निकल चुका था, तो ये माइनस का वन आ गया। ठीक है फातिमा, क्लियर, समझ में आया? शक्ल नहीं देख रहा हूँ, यस नो जल्दी कर दो दोस्त, है ना। क्लियर फातिमा? वैल्यू को x की जगह पुट करके, वैल्यू को x की जगह पुट करके कौन से सवाल की बात करो लक्ष्य? जल्दी से इसको उतार लीजिए जो हमने अभी सीखा है, नॉट डिफाइंड, व्हाई एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो जल्दी से 2 मिनट अब और लूंगा मैं आप लोग का, बस ये बताने के लिए कि कल हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे टेस्ट होगा, क्योंकि पहला रिफ्लेक्शन देने वाले हो आप लोग ना। फातिमा गुड, डन, हुमैरा डन, एनीथिंग नॉट डिफाइंड। उम्मीद है रौनक बहुत अच्छे से सब बातों को लिखेगा, नोट्स बहुत शानदार बना रहा है वो, एक एक बातें लिख रहा है ना, एक एक एग्जाम्पल आपको उसके नोट्स में दिखेगा, तो आप एक बार देखिए उसको नोट्स बनाने का सही तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, और उसकी बहन का चैनल है, उसकी बहन का चैनल, उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप लोग। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन उस बच्ची को बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत छोटी सी बच्ची है, बहुत मेहनत कर रही है के लिए। कैसे करेंगे यहाँ से देख तुम्हारी आवाज फिर से चलेगी। सर? क्रॉस चेक कैसे करेंगे? क्रॉस चेक क्रॉस चेक कैसे करना, सिंपल है, जो आंसर आया एक्स की जगह वो पटक के देख लो, इसको क्रॉस चेक करना कहते हैं। जो आंसर आया उसको एक्स की जगह पटक दो, एक्स की जगह मैंने पटक दिया, देखो यहाँ पे नीचे एक्स की जगह 2 पटक दिया, यहाँ पे जो x2 आया वो यहाँ पे पटका, तो देखो अब 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ये लिखा है मेरे 4, जिसको हम लोग क्रॉस चेक करना कहते हैं। एनसीईआरटी में ये बात दे रखी है, चैनल का नाम उसने ना नोट्स में दे रखा है ना, लर्न विद ऐसे ही करके कुछ है, याद नहीं मेरे को, ना मैं लिख दो, चैट आप लिख दो एक बार, लिख दो यार वो। कंट्रडिक्शन मेथड बेसिकली क्या होता है कि हम मान लेते हैं ऐसा कुछ होता है, आ रहा है भी लेट करके चलते हैं हम लोग ना, तो लेट मान लेते हैं ये x के बराबर है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से भी ये बराबर होना चाहिए, है ना, जैसे रूल के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आंसर चेंज नहीं होता है, लेकिन हमने देखा है एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो विल ऑलवेज गिव यू जीरो। तो सर इधर तो जीरो है, इधर 20 है, मतलब ये तो बराबर कभी हो ही नहीं सकता, यानी इसका सिंपल मतलब है दुनिया में आज तक कोई ऐसा नंबर पैदा ही नहीं हुआ जो x के 0 से मल्टीप्लाई होकर 20 दे दे। जैसा सबके लिए, हाँ, ग्रेट आइडिया ब्रिलियंट फ्यूचर करके चैनल का नाम है, ठीक है, वो एक बार आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 0 के पावर 0 भी होता है तो आंसर 1 नहीं आता है, गलत है, बिल्कुल लक्ष्य गलत है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर में, बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता यार, उम्मीद है ये सब चीजें आपको शायद ना पता हो, अगर पता तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ रहे हैं हम लोग ना, इस पेज को हम क्लीन कर रहे हैं, डन हो गया 2 मिनट और लूंगा एक्स्ट्रा में, तो कल आपको टेस्ट भी देना है ना। यासिर बार क्या हुआ यासिर? यार तुम्हारे माइक का बहुत दिक्कत है यार यासिर, तुम्हारे माइक की वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है यार। चलिए ठीक है, मैं इरेज कर दूं, डन, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, डन 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 आ रहा, डन 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 आ रहा, चलती है क्या ना फिर बारह, डन 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 आ रहा, चले क्या, हो गया भाई, चले भाई खत्म करते हैं भाई इसको ना, जल्दी से फिनिश करते हैं ना। हाँ वही वही आ रहा है, उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है, क्लीन कर रहा हूँ, क्लीन 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 क्लीन, ठीक है। तो दिस इज द डिस्कशन ऑफ डीपीटी। अब खुद सोचो अगर ये डीपीटी को मैं क्लासरूम में डिस्कस करता हूँ तो आधा लेक्चर तो मेरा खाली डिस्कशन में चला जाता है, इसलिए आज का लेक्चर सिर्फ डीपीटी डिस्कशन के नाम से अपलोड होगा, ठीक है। कल आप पहला टेस्ट दोगे, दैट इज रिफ्लेक्शन, सारी मेहनत रिफ्लेक्शन नंबर 1 है आपका। रिफ्लेक्शन नंबर 1 में डे 1 से लेकर डे 5 तक जो भी पढ़ाया गया है, थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर को मत देखना, इंट्रोडक्टरी लेक्चर से सवाल नहीं होंगे आपके, वो सब चीजें तो आएंगी। इनफैक्ट लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 मैंने एक बार ऐसा सोचा यार अभी हमने तो ज्यादा पढ़े ही नहीं है तो क्या टेस्ट लूं, लेकिन मैंने फिर रिमाइंड आया यार अगर एनसीईआरटी के हिसाब से हम बात करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.4 एंड 2.6 शायद नहीं 2.1, 2.2 नहीं है,
2.2 नहीं है, 2.3 है, 2.2 नहीं है, 2.3 है, और 2.5 एंड 2.6, 2.5 एंड 2.6 का सिर्फ न्यूमेरिकल वाला पार्ट, 2.5 एंड 2.6 का न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ना, सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिकल। इतने सारे तो पार्ट हमने एनसीईआरटी के हिसाब से, लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी के हिसाब से इतना पार्ट हमने फिनिश कर दिया। तो ये अब आपका काम है बिल्कुल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सवाल आप जाके बना दो, 2.5 के सिर्फ न्यूमेरिकल वाले वर्ड्स प्रॉब्लम को जोड़ छोड़ देना आप। तो ये भी हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैं सवाल अगर आप डीपीटी में देखेंगे तो मैं एनसीईआरटी का भी सवाल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का। तो ये कल के टेस्ट का भी सिलेबस है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के नोट्स के भी सवाल हो सकते हैं, डीपीटीज के सवाल हो सकता है सेम सवाल आ जाए, थोड़ा वैल्यू चेंज करके आ जाए। जो बातें मैंने सिखाई है, बहुत सारी बातें मैंने 3 लेक्चर में सिखा दिया आप लोगों को। लेक्चर 1 इंट्रोडक्टरी लेक्चर और ओरिएंटेशन सेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो ओरिएंटेशन सेशन लेक्चर 1 से मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। तो बस 3 लेक्चर से मैं आपको ये 2 एक्सरसाइजेस, इनफैक्ट ये सब हवा में आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 2 एक्सरसाइज तो आसान है, बस ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने लायक ये 2 एक्सरसाइजेस है, और उम्मीद है इतना आपको आता है पहले से ना। ऑलमोस्ट बच्चे 9th वाले हैं, जो तुलु है उनके लिए थोड़ा सा वो है ना। कल लक्ष्य मैं बात कर रहा हूँ टाइम टेबल, इनफैक्ट इंटरेक्शन आपके टाइम टेबल को भी लेके था। पहले मैं टेस्ट पेपर कर लूँ, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे टाइम टेबल के हिसाब से भी, है ना। आज नोट्स अपलोड कर दूंगा मैं ना। रौनक का लेक्चर 1 का आ गया, लेक्चर 2 का आ गया, आज लेक्चर 3 डीपीटी का भी बना लेगा वो, तो डीपीटी के साथ भी मैं अपलोड कर दूंगा। टेस्ट का टाइम जरा सुन लें आप लोग, है ना। कल जो टेस्ट का टाइम होगा वो ना 10 बजे से 11:15 का होगा। 60 और 15 75 मिनट्स का टाइम होगा, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। 75 मिनट मोर देन एनफ है, क्योंकि अभी आप 3 लेक्चर से सिर्फ सवाल दे रहे हो, तो ज्यादा दिमाग आपका दाया बाया नहीं चले यार। दिन में, रात में 11:15 बजे देंगे, दिन की बात हो रही है, एएम की बात हो रही है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इतने होंगे। अच्छा, क्वेश्चन सिर्फ 30 होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन में आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको तुक्का मारना है। मतलब पहले तो कोशिश करनी है कि आप इससे जितना बन जाए बनाओ। आप पहला टेस्ट है, आपको मैं तुक्का मारना नहीं सिखा रहा हूं, आप तुक्का मारो जैसे मारना, ठीक है, तुक्का मारो। उसके बाद मैं उस हिसाब से देखेंगे, फिर मैं सिखाऊंगा आपको ना। पहला टेस्ट आप अपने अंदाज में करो कि कैसे देना है, कब कौन सा सवाल को करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। कल मैं जैसे ही टेस्ट फिनिश होगा, मैं 15-20 मिनट के लिए आऊंगा लाइव। आंसर किया आएगा, 15-20 मिनट के लिए मैं लाइव आऊंगा, और बस वही देखने जो सवाल कुछ यूनिक सा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सवाल आपको देखे होंगे, तो सब सवाल मेरे को डिस्कशन नहीं कराना है। बस मैं ये लाइव आऊंगा आपका टेस्ट पेपर की एनालिसिस करने। टेस्ट पेपर की एनालिसिस में ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम इस पेपर में आपको इतने सवाल बन जाने चाहिए थे। अगर आप इससे कम कर रहे हैं तो आप ऑब्वियस से बात गलत कर रहे हैं। प्राइस बिल्कुल इसका मिलेगा, रिफ्लेक्शन के भी प्राइजेस हैं। रिफ्लेक्शन के रैंक 1 को 3 GB डेटा है, रैंक 2 को 2 GB डेटा है, और रैंक 1 को 1 GB डेटा है। जो ऐप बनाएगा अपने हिसाब से रैंकिंग 1, 2, 3 नंबर, इनको 3, 2, 1 GB डेटा मिलेगा। इसका रिकॉर्ड है, एक साथ में सबका रिचार्ज करूंगा। रिफ्लेक्शन 1 के लिए ये एक सोच रखा है मैंने, ताकि टेस्ट को आप एकदम सीरियसली लो। ये सबसे ज्यादा जो चीज आपको अपने अंदर की क्वालिटी को जज करवाता है वो आपका रिफ्लेक्शन है। आप यही टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, रिफ्लेक्शन में और ज्यादा है। टोटल क्वेश्चन 30 लिख तो रहा है यार, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 into 1, एक मार्क्स का एक सवाल होगा, 30 मार्क्स का पेपर होगा, है ना। जैसे 15 मार्क्स का डीपीटी होता है, ये 30 मार्क्स का होगा। सर इतने बच्चे को प्राइज मिलेगा या नहीं? इतने बच्चे को कौन बोला? मैंने बोला जो रैंक 1 होगा उसको मिलेगा, रैंक 2 को ये मिलेगा, रैंक 3 को ये मिलेगा। इतने बच्चे कहाँ से हो गए लक्ष्य? साइंस भी ऐड कर लीजिए, अभी साइंस नहीं सर, अभी साइंस नहीं। साइंस मेरे को एक बार एनालिसिस करा लेने दो। आप एक बार पहला चैप्टर नंबर 1 आपको दूंगा, साइंस का नोट्स, क्रॉस प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसका मैं नोट्स दूंगा आपको, आप पढ़ो। फिर मैं बताऊंगा कि आपने जो पढ़ा है वो किस लेवल का पढ़ा है, और एंट्रेंस में किस लेवल तक आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, टेस्ट जैसे फिनिश होगा उसके 5-7 मिनट में पहले हम लोग ये देख लेंगे कोई आंसर करेक्शन है कि नहीं। वो करेक्शन में चेंज कर दूंगा, चेंज करने से फिर रैंकिंग ऊपर नीचे होती है ना, तो रैंकिंग आ जाएगी। तो फिर मैं लाइव आऊंगा, लाइव आके टेस्ट पेपर की एनालिसिस करेंगे। ये एक यूनिक चीज है जो बहुत लोगों के साथ किया नहीं जाता है, बच्चों के साथ, टेस्ट पेपर की एनालिसिस। जो टेस्ट पेपर हमने दिया है वहां पे क्या क्या गलती रह गई, ठीक है, ये बात आप बहुत कम बच्चे जानते हैं। ओएमआर पे होगा, बिल्कुल वैसे नहीं होगा ना जैसे डीपीटी होता है यार। डीपीटी में ना वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, रैंक 2, 3, 4 सब नहीं। रैंक 1 वाले बहुत सारे हुए, रैंक 2 वाले बहुत सारे हुए, रैंक 3 वाले बहुत सारे, ना 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 ना,
रैंक वन ही अगर मान लो मेरे को तीनों मिल गया तो 1 रैंक वो हो गया। जो 1 है पहला नंबर पे जो है, दूसरे नंबर पे जो है, तो तीसरे नंबर पे जो है, ऐप ने कैलकुलेट कर दिया बराबर मार्क्स चाहे क्यों ना हो, ऐप के हिसाब से रैंक 1 2 3 को मिलेगा ऐसा। ठीक है, 3 GB डेटा। सोच लो आप अगर हर टेस्ट में टॉप करते जाओ तो मेरे ख्याल से पूरा इमेज क्लासेस की फीस तो माफी हो जाएगी ऐसे ही ना। इसलिए मैंने कहा था मैं क्लास में मोटिवेशन बहुत देता हूँ और बहुत सारी चीजें भी आपके लिए यूनिक प्राइजेस है यार। कमाना नहीं है ना, कमाना नहीं है। मैं तो आप लोगों को बस ये सिखाने आया हूँ कि पढ़ते कैसा है, और जिस दिन आप ये सीख जाओगे ना पढ़ते कैसा है तो थोड़ा मोटिवेशन। कहते हैं ना, अगर आपने देखा होगा एक मूवी कुंफू पांडा करके, वो मोटा सा पांडा होता है ना, पेंगुइन है ना, पेंगुइन होता है, पोलर बियर होता है, उसको ना कराटे सिखाने के लिए है ना सूफी उस्ताद जो होते हैं बोलता है यार मोटा बहुत खाता है, तो इसको खाते खाते उसको ना कराटे सिखाया उन्होंने। तो मैं भी चाहता हूँ आप लोग को जो चीज पसंद है उसके हिसाब से मैं आपको मैथ पढ़ना सिखाऊं। ठीक है, बिल्कुल OMR पे होगा ऐसे। ठीक है, तो ये टेस्ट है, सिलेबस में मैंने ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें, और ये पहला टेस्ट जरूरी नहीं है हर टेस्ट ऐसा होगा। हर टेस्ट में मैं आपको पहले बता दिया करूंगा, टेस्ट से पहले, यानी फ्राइडे को ही आपको बता दिया करूंगा। ये फ्राइडे को ही मैं आपको बता देता, लेकिन अभी सोचा था एक लेक्चर आज लेने के लिए, डीपीटी का डिस्कशन बहुत जरूरी था। डीपीटी के सवाल आएंगे ना तो डीपीटी का डिस्कशन होगा। ठीक है, आप उसी से इंस्पायर्ड होकर डाटा देते हैं उसी से इंस्पायर्ड होकर नहीं देता हूँ। आज का ट्रेंड आप बच्चों को पढ़ाने का ये तरीका है, आपके बच्चों को पढ़ाने का, क्योंकि मेरा थोड़ा अलग मानना है ना, बचपन में मार से और बड़ों में प्यार से पढ़ाया जा सकता है। ये आपको मैं प्यार बांट रहा हूँ डाटा देके ना, आटा तो खा ही रहे हैं, अब डाटा की जरूरत है, डाटा इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको ना। नहीं, कुछ नहीं कर सकता, याद रखना टेस्ट पेपर में हो सकता है एज इट इज सॉल्यूशन एज इट इज सवाल हो, या इसमें डेटा चेंज हो सकता है। लेक्चर के साथ भी मैं ऐसा कर सकता हूँ। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है वही आना। सर आपकी वॉइस सही नहीं आ रही, जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है वही सेम सवाल हो या उससे हटके भी आ सकता है। बिल्कुल किडनी लगाना पड़ेगा आप तो, आप किडनी, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा सब लेके बैठना पड़ेगा ना। और एक और चीज बहुत शानदार बात ना, शानदार बात, ये तो बताना ही जरूरी था। ए सर क्या बोल रहे हैं, ईमानदारी ऐसी चीज है, ईमानदारी ऐसी चीज है जो आपके जिंदगी के हर मोड़ पे आपको कामयाब बनाता है। जिंदगी के हर मोड़ पे आपको कामयाब बनाता है। आप वहां सामने घर बैठे बैठे हो सकता है नोट पलट के आप आंसर कर लेंगे। 30 सवाल होंगे, अभी मैं टाइम ज्यादा दे रहा हूं, हो सकता है आप लोग ऐसा सोचें यार कौन देखने जा रहा है 3 GB डेटा के लिए, यार हम जल्दी सा चीटिंग कर लेते हैं, सेम सवाल आ गया फट हम कर लेंगे इसको, आंसर तो मेरे को याद है। आपका लॉस है, आपका लॉस है, याद रखना आप लोग। और ईमान बेईमानी से पहुंचा हुआ या जुल्म करके पहुंचा हुआ राजा या मतलब नेता, वो कभी लंबे समय तक नहीं टिकता है। तो आप अगर बेईमानी करके टॉप कर रहे होंगे ना, मैं तुरंत पकड़ लूंगा सच में आप बेईमानी किए हुए हो। तो 1-2 सवाल पूछ के मेरे को पता चल जाएगा। तो मैं मानूंगा आप अपनी ईमानदारी से, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं सीखने के लिए, तो अपना ईमानदारी एकदम शानदार रखिएगा ना। तो अगर घर वाले भी बोले ना तो 3 इडियट्स की तरह बन जाना एकदम ना भाई, ईमानदारी से पास करके दिखाएंगे। सर क्वेश्चन नंबर 9 एक बार फिर से बनाना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एग्जैक्टली, आपको हमेशा कामयाब बनाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने काफी डीपीटी का डिस्कशन किया और बहुत सारी लाइव इंटरेक्शन और बहुत अच्छी बातें की हम लोगों ने, मजा आया। ठीक है, अब आप चाहें तो जिसको जाना है वो जा सकता है, और 5 मिनट 10 मिनट के लिए जिनको अगर वो सवाल सीखना है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो था कल जो समझ में नहीं आया था, उसको मैं फिर से एक बार रिकॉल करा सकता हूँ। साहिल अली सर, ये जो टॉप करेगा उस पे एक बार ओरल लेके देख लेना। नहीं लक्ष्य, ये मैं ओरल का भी फंडा था मेरे पास। आपको मैं बता दूं, मैं ना जो टेस्ट लेता था इमेज क्लास, जो पुराना इमेज क्लास था मेरा, जो ऑफलाइन चलाता था, उसमें मैं ओरल भी, मैंने वाइवा भी लेता था। वाइवा के मार्क्स थे, अटेंडेंस के मार्क्स थे, नोट्स के मार्क्स थे, टेस्ट पेपर के मार्क्स थे, और एक और चीज था, हाँ जो मैं शीट देता था थ्योरी, वो क्वेश्चन बैंक वो करके आया है कि नहीं उसके भी मार्क्स थे। ये पैटर्न में मैं ऑफलाइन इमेज क्लास चलाता था, एकदम यूनिक वे में। टाइम ज्यादा लगता था लेकिन बच्चा सब कुछ पढ़ता था। सिलेबस इज सिंपल, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में जो पढ़ाया गया, जो सवाल कराए गए, जो थ्योरी कराई गई है, सब पढ़ के आना है। डीपीटी नंबर 1, डीपीटी नंबर 2, डीपीटी नंबर 3 जितना पढ़ाया गया सब करके आना है। एनसीईआरटी के ये सारे एक्सरसाइजेस ये आपको करके आना है, इसी से ही आपका सवाल होगा। कोई बात नहीं, लक्ष्य अपने आप में ईमानदार बनना ये सबसे बड़ा ईमानदारी होती है ना। ये मेरे को लक्ष्य, आप टॉप करो या कोई भी टॉप करो, मेरे को आपके क्लासरूम इंटरेक्शन से अभी तक समझ में आ रहा है कि कौन कैसा बच्चा है। इतने 3 लेक्चर में तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो मैं जान ही गया, आपके चैट सेक्शन भी देखते रहता हूँ, और आपके डॉट्स पूछने की क्वालिटी, आपकी बाकी चीजों को पूछने की क्वालिटी, रिप्लाई करने की क्वालिटी, मेरे को अपने 12 साल के एक्सपीरियंस में बहुत कुछ सिखा दिया है। ठीक है, तो जिसको जाना है वो जा सकता है।
सर अभी तो दे दूंगा मैं, क्योंकि अभी मैं उनको हटाया नहीं हूँ, वैसे हटा दूंगा मैं कल इंशाल्लाह, कल वक्त मिलेगा 10 बजे से पहले मैं उनको हटा दूंगा। अगर मेरे को वक्त मिला उनसे बात करने का, या सच में अगर किसी ने पे नहीं किया है वो मेरे से बात कर ली, इससे बढ़िया कि मैं उनको बैच से निकाल दूं ना। अच्छा ऑलमोस्ट लोगों ने पे कर दिया है ना, जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है सर, अगर मैं अभी लेक्चर लीव करूंगा तो अटेंडेंस परसेंटेज कम नहीं होगी ना? कोई नहीं रागिब, मैं समझ जाता हूँ, आप लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको आपको जाना है जा सकते हैं। इतना परसेंटेज अटेंडेंस मेरे को समझ में आ जाता है। अब लास्ट 10 मिनट का परसेंटेज इज इक्वल टू 10%। कोई बात नहीं, 90% 85% है तो मैं समझ रहा हूँ आपका चलेगा, आप लीव कर सकते हो, है ना, लेक्चर लीव कर सकते हो। जिसको जाना है जा सकता है। जिसको वो 2 सवाल पूछने हैं, समझने, उसको समझने के लिए मैं फिर से आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। उस एक्सप्लेन करने से पहले मैंने लास्ट में एक एग्जाम्पल दिया, तो एग्जाम्पल को फिर से ले लेता हूँ ना। इस पेज को मैं हटा रहा हूँ ना, क्लीन कर रहा हूँ इस पेज को। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 ही है ना, क्वेश्चन नंबर 9 ही को ले रहे हैं ना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को ले रहे हैं। रूट एक्स लिखा हुआ है, रूट एक्स लिखा हुआ है, रूट एक्स लिखा हुआ है, ऐसे रूट एक्स लिखा हुआ है बहुत बार, मतलब इनफाइनाइट बार ऐसे लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू रिलेटेड भी 5 दे रखी है। तो आपसे पूछा गया कि ये बताइए कि इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी। फाइंड एक्स, पार्ट विल बी योर एक्स। इस तरह के सवाल को करने का सिंपल तरीका कि हम एक एक्स को भूल जाएं, बाकी जो एक्स है रूट के साथ, ये पूरा रूट के साथ, इस सब को हम 5 के बराबर मान सकते हैं। तो आप चाहो तो अपने कॉपी में पहला वाला एक्स को छुपा दो, ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर दिख जाएगी, 5 के। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वांटिटी को 5 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये पूरी क्वांटिटी जो हम 5 से रिप्लेस कर सकते हैं इज इक्वल टू 5, है ना, इज इक्वल टू 5। तो इज इक्वल टू 5 हो गया। तो ये हो गया सर इज इक्वल टू 5। अब हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया। अब आगे तो आसान है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको पता है ये 5x लिखा हुआ है, तो रूट से गायब हो जाएगा ना, रूट स्क्वायरिंग करते हैं अगर रूट का तो वो गायब हो जाता है, ये 5 का स्क्वायर है ना। तो ये रूट रूट गायब हो जाता है, याद रखेंगे रूट ऑफ एक्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये एक्स के बराबर होता है। ये हम लोग जानेंगे थोड़ा सा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर भी है ना। तो सिंपल अब स्क्वायरिंग करते हैं तो दिस वी हैव 5x, और इधर कितना लिखा हुआ 25 ना, इधर लिखा हुआ 25, तो इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ x 25 अपॉन 5 कर दिया, द आंसर इज 5। सिंपल इस तरह से हम कर सकते हैं। अलग याद आज छोटा सा ट्रिक भी सीख ही लो इसका ना, इसका छोटा सा ट्रिक भी है ना, नैपस्टिक, ये इंडिविजुअल ट्रिक है, 1500 में से एक मान सकते हो। इस तरह में अगर कुछ भी ऐसा लिखा हुआ रूट एक्स के अंदर रूट एक्स है ना, के अंदर रूट एक्स, इस तरह से ऐसे इंफिनिटी बार चल रहा हो, इज इक्वल टू मान लो a है, तो ऐसे सवाल का आंसर हमेशा जो यहाँ पे लिखा हुआ वही आता है, इस सवाल का आंसर वही आता है, ये फिक्स है। अच्छा डीपीटी वाला क्वेश्चन नंबर 9 में साहिल तो बता तो दिया मैंने, इतने अच्छे से इतना लंबा एक्सप्लेन किया मैंने कि जो आंसर आएगा उसको हम क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस चेक पटकने के बाद वो ना नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, इसलिए हम लोग वो चीज नहीं करेंगे। गुड, अभियान ने तो नोट्स भी भेज दिया। हाँ ठीक है, तो ये सवाल सर क्वेश्चन नंबर 8 में x रेज टू द पावर x के अप टू इंफिनिटी इक्वल टू 2 है, तो आपने बोला कि x लो भूल जाएंगे, सारी पावर्स को 2 मान लेंगे और रूट 2, और अगर हम उसे इक्वल टू 5 और दें तो आंसर क्या होगा। लो एक बात फिर से ना, x के पावर x के पावर x के पावर x के पावर से लेकर इंफिनिटी, और इसको मैंने 5 मान लिया। वही सवाल जो कल मैंने 2 किया था, आज मैं इसको 5 मान लेता हूँ ना, अगला एग्जाम्पल उसी अंदाज में। तो हमने कहा कि ठीक है सर, अगर हम एक एक्स भूल जाएं, ये पूरा जितना भी एक्स इसको हम भूल गए नीचे वाले को, इस पूरे को भी हम 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इन्फिनाइट बार जा रहा है तो इसको कोई दिक्कत नहीं आएगा, इन्फिनाइट के बारे में चलेगा ना, इन्फिनाइट है तो चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हमने इसको 5 के बराबर पटक दिया, तो यानी इनडायरेक्टली हम इसको 5 के बराबर बोल सकते हैं, दिस वी हैव x के पावर 5 इज इक्वल टू 5। अब ये 5 भाई साहब इधर जाएंगे तो ये 5th रूट हो जाएगा, जब ये 5 इधर जाएगा तो ये 5th रूट ऑफ 5 हो जाएगा, तो आंसर x हो जाएगा। अब जब बात छिड़ी है तो थोड़ा इसका भी हम ट्रिक देख लेते हैं। कल को x के पावर 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 x ऐसे जाते जाते यहाँ पे इंफिनिटी हो जाए और इधर a लिखा हुआ हो, तो कहते हैं फिर से हम इसको a के टर्म्स में लिखेंगे, तो आंसर जो आएगा वो हमेशा हो जाएगा a रूट ऑफ a, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ये ट्रिक मैं कभी नहीं पढ़ाता, ये आपके सामने रैंडम मैंने ट्रिक बनाया, लो हमेशा ऐसा होगा। कल को अगर 2 होता तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया, कल को अगर 6 होता तो 6 रूट ऑफ 6 आएगा, कल को अगर 7 होता तो 7 रूट ऑफ 7 आता। ठीक है, अहमद उमर को जरा वो कर दो यार, अहमद उमर को जरा वो कर दो। तो इस फंडे को अगर समझते हुए, अगर ये फंडा आपको समझ में आ गया है, तो कल का वो सवाल हम लोग लेते हैं ना, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन
x प्लस 2 अपॉन, ऐसा चलते चलते है ना इन्फिनिटी की तरफ चला गया सर, इन्फिनिटी की तरफ चला गया। और इस पूरे की वैल्यू आपने 10 दिया था सर, एकदम सिंपल सेम फंडे से अगर हम बात करेंगे तो ये सर सबसे पहला जो रिपीटिशन शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है। एक को अगर हमने छोड़ दिया तो ये पूरे चीज को हम इसको हटा लें, इसको हटा ले या ना हटाएं, आप अपने कॉपी में इसको छुपा सकते हो। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, कौन उमर बोल रहा है? यस सर। सर टेस्ट बोलो। थोड़ा जल्दी शुरू नहीं हो सकता? मेरा 11 AM पे दूसरा ट्यूशन है। अरे यार, टेस्ट का टाइमिंग मैं बाकी बच्चों से एक बार डिसाइड करके, अब तो कल का बोल दिया यार, पहले ही बोल देते सर तुम यहाँ पे। 15 मिनट पहले कर दीजिए बस। तुम पहले से टेस्ट देके चले जाओ ना सबसे। उमर ओके सर। सबसे पहले तुम टेस्ट सबमिट कर लेना, मेरे ख्याल से आधा घंटा या पौन घंटे में बन जाएगा टेस्ट। ठीक ओके है? सर। सर दूसरा ये इन्फिनेटिव को हम कैसे मान सकते हैं? इसके a के इक्वल या 2 के इक्वल, इसका प्रूफ क्या है? इस पूरे टर्म को मैंने एक इक्वल माना है, ये पूरे को हाँ। मैंने इक्वल माना है, इन्फिनिटी को नहीं माना। मैंने कहा कि यार इसमें से अगर एक एक्स कम भी हो जाए तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? यस सर। इन्फिनाइट बार लिखा है कोई चीज, मैंने 5,000 करोड़ रुपए तेरे को दे दिया तो बोला यार नवाब सर को 1 लाख रुपया दे देना, तो तेरे 5,000 करोड़ में कोई फर्क पड़ने वाला है? तो वही सेम चीज है, अगर ये इन्फिनाइट बार एक्स लिखा हुआ है तो इसमें से एक एक्स कम भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम गोज हियर, अगर इसमें से एक टर्म अगर हम कम भी कर दे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पूरे टर्म को रिप्लेस करके जो इधर लिखा हुआ है उससे हमने रिप्लेस कर दिया, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं दिस इज एक्स प्लस 2 अपॉन, क्योंकि नीचे से ये टर्म शुरू हो रहा है, यहाँ से टर्म शुरू हो रहा है, इस पूरे को 10 से रिप्लेस किया है, इसको 10 से रिप्लेस कर दिया, अब ये बन गया आपका लीनियर इक्वेशन। अब 10 से किसी चीज को डिवाइड करते तो उम्मीद आपको पता है पॉइंट हो जाता है, तो दिस वी हैव है ना पॉइंट का 2, तो ये हो जाएगा पॉइंट का 2 इज इक्वल टू 10। अब पॉइंट 2 इधर भेज देना तो 9.8 आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, एक्स में 5 मल्टीप्लाई क्यों किए? एक्स में 5 मल्टीप्लाई कहाँ पे किया है मैंने? ये वाली बात कर रहे हो आप इमरान? अरे भाई हम सोचो तो अच्छी, मेरी बेगम कहती है जब मानना ही है तो कुछ अच्छा सा मानो यार, अच्छा सा मानो, इसलिए तो मैंने माना 1 लाख रुपया दे दे कम से कम भाई, तो मानना तो अच्छा मानो। ठीक है, तो 5x ये वाली बात कर रहे हो, कौन है? रागिब, इसी की बात कर रहे हैं? हाँ रागिब की बात कर रहा हूँ। रागिब ये वाली बात कर रहे हो यहाँ पे 5x? अच्छा ये सिंपल दोस्त, यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया ना 5, इस पूरे को हमने 5 से रिप्लेस कर सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पूरे को हमने यहाँ 5 से रिप्लेस कर दिया, दिस इज 5x है ना, तो ये 5x लिखा हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है सर, बिना डिसिमल में लाए एक बार कर दे, बिना डिसिमल में लाए तो कर ही नहीं सकते, तो डिसिमल में आना ही आना है। अच्छा इधर भेज के लो कर देता हूँ मैं, x को इधर भेजा, 10 को 10 ही रहने दिया, 2 को इधर भेज दिया तो 2/10 हो जाएगा। अब नवाब सर का फंडा, नीचे 10 लिखा हुआ है, नवाब सर का खट खट खटाखट लगा दो आप, 10 × 10 100, 1 × 2 2 डिवाइडेड बाई 10 × 1 10, तो दिस इज इक्वल टू 98। खामोखा आप कान ऐसे पकड़ रहे हो और कुछ नहीं, 98/10। अब 10 आएगा तो यहाँ पे डिसिमल है, ये डिसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा तो देखो 9.8 आ गया। ये सब चीजों के लिए आप फ्रीक्वेंट रहो। ठीक है दोस्तों, रोशन जैद सही है दोस्त, कर दिया मैंने आपका काम। अब आप लोग अपना YouTube पे जाके वीडियो देखो थोड़ी देर बाद, आज नहीं हाँ जिसको कंफ्यूजन हो प्लीज रिकॉर्डिंग देख ले, क्योंकि 2 बार मैंने ये सेम चीज रिसोर्स लाइब्रेरी में आपको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ कौन बोल रहा है? सर साहिल सर, कॉल करूं? हाँ अभी थोड़ी देर बाद, जब मैं काटूं उसके बाद। ठीक है, ओके हाफिज दोस्तों, अल्लाह हाफिज।